अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू चैनल मकसद ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है दी एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। हाय एयर आई एम गिविंग यू द बेसिक ओवरव्यू अबाउट द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो मैं आपको इसमें ओवरव्यू दे रही हूँ एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का। प्रेजेंटेशन विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द significant meaning and the type of designing elements and principle. Significance of the topics. Sometimes we have to give you our opinion about like or dislike on a piece of art or for design. And it's easy to say just I like this or I don't like that. But if we are asked to give the reasons for it, then it proves to be a very difficult to find out the reason. This generally happens because we judge the designs on its appeal rather than on its article sub-factors. Therefore, it's imperative to know that meaning and the type of the designing elements and principle. Elements of design. Meaning, elements of design are the components of part which can be solid and defined in any visual designs or work of art. They structure and carry the work. जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, ये एक पार्ट है जो हमें बताता है कि हम किसी आर्ट में किसी चीज़ को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। हम इसके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जो डिज़ाइन है वो 7 है। पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर। सबसे पहले पॉइंट। हम सबसे पहले पॉइंट को क्यों लेते हैं? किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी डॉट से ही स्टार्ट करते हैं। हम इसे डॉट भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। पॉइंट और मार्क is the smallest and most basic element. It can vary in size, values, regularities, or irregularities, and can be used along as a unit in a group. Marks can be used to form a values or pattern. Place close together from a darker values further apart from a lighter values or to the lighter space largest mean closer so on. लाइन। लाइन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? आ लाइन इज अ फॉर्म विद वेट एंड लेंथ बट नॉट डेप्थ। जो एक लाइन है उसकी हम वेट और लेंथ को हम देखते हैं, लेकिन हम किसी डेप्थ में नहीं जाते। हम लाइन को रैंडमली लगा सकते हैं, मतलब सीधी ऐसे। इसकी कई टाइप्स भी होती हैं। आर्टिस्ट यूज लाइन्स टू क्रिएट एडजस्ट द आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन कैन कन्वे मूड। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम लाइन को कभी भी किसी भी तरह लगा सकते हैं, हमारा जैसा भी मूड हो। वर्डली लाइन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। इसकी कई टाइप्स हैं, लेकिन मेन 3 टाइप्स हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। जो एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन मतलब एक सड़क की तरह सीधी हो, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब एक सीधी स्केल की तरह जो लाइन होती है, जिसके इसमें पिक्स में दिखाया गया है, इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। जबकि डायगोनल जो है ना, वो एक जो हम मल्टीपल चॉइस, मतलब एक होता है ना क्रॉस, उसकी तरह जो हम लगाते हैं लाइंस, उसे हम डायगोनल कहते हैं। Shape. Shape is defined as an area that stands out from the space next to or around it due to a defined or ample boundary or because of difference of values, colors or texture. जो भी चीज़ जगह घेरती है हम उसे शेप कहते हैं। जैसे कि एक एरिया घेरना, उसे हम शेप कहते हैं। A shape is a form when a line encloses an area. Shapes have two demonstration length and weight and can be geometrical or free form. Form क्या है?
Form describes volume and mass or 3D or the 3D aspect of object that take up space. From can and should be viewed from any angle. For example, when you hold and baseball or a small sculptor, you are aware of their curve, angles, indentations, edge देयर फॉर्म। जैसे कि इस पिक्चर में देखा गया कि जो फॉर्म है हम उसकी 3D मतलब 3 साइड हम देख सकते हैं और 3 साइड हम नहीं देख सकते। जिस चीज़ की भी हम 3 साइड देख सकते हैं उसे हम फॉर्म कहते हैं। Space is a 3D volume that can be empty or filled with object. It has weight, height and depth. इसमें जो है हम weight, height and depth देखते हैं। Space that appears three demonstrated in a 2D painting is an illusion that create a feeling of actual depth. Several techniques can be used to show such visual depth or space, or example overlapping linear perspectives, etc. Colors. Color has three properties. The first is hus, which is मतलब इसमें जो 3 कलर्स होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। हम जो प्राइमरी में है हम उसमें यूज़ करते हैं येलो, रेड, ब्लू, जबकि हम सेकेंडरी में यूज़ करते हैं जब हम रेड और जो प्राइमरी कलर कलर है हम उनका मिक्सचर जब करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं वो सेकेंडरी कलर है, और सेकेंडरी और प्राइमरी का जो मिक्सचर होता है वो हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट कलर्स। The second property is a value which refer to the lightness or darkness. The third property is intensity, which refer to the varieties of the how, also known as chrome. जैसे कि ये एक सर्कल है, हमने इसमें प्राइमरी कलर भी ऐड किए, सेकेंडरी कलर भी ऐड किए और इंटरमीडिएट कलर भी। हमने सिर्फ 3 कलर लिए जो थे प्राइमरी कलर। हमने उन कलरों में से ये पूरा बॉक्स कलर व्हील बनाया। अब हम देखते हैं कि टेक्सचर रेफर टू दी सरफेस क्वालिटी बोथ सिमुलेट एंड एक्चुअल ऑफ आर्ट वर्क। जो टेक्सचर है हम उसको इस तरह बनाते हैं कि हमें एक मुकम्मल आर्ट वर्क फील हो, हमें एक्चुअल जो एक रियल चीज़ है ना, हमें पिक्चर में उस तरह फीलिंग हो कि ये एक रियल है। हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। Meaning, the principle of design are the artist guideline used to organizing or arrange the structure element of design. एक आर्ट के जो आर्टिस्ट को गाइड करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। इसके हम बेसिक जो हैं वो देखते हैं, बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फसाइज, पैटर्न, रिदम या मूवमेंट, यूनिटी। सबसे पहले बैलेंस। किसी भी चीज़ को हम जब बैलेंस करते हैं इक्वल रखते हैं। इसके अब 2 टाइप्स भी हैं, symmetric and asymmetric. Symmetric balance can be described as having equal weight on equal sides of a central place, fulcrum. It is also has formal balance. जो सिमेट्रिक बैलेंस है उसमें जो है वो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मल बैलेंस है, जबकि एसिमेट्रिक में इनफॉर्मल बैलेंस होता है। जैसे कि या सिमेट्रिक बैलेंस इज मोर कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टॉप इन विच इट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट विल अलाउ ऑब्जेक्ट of varying visual weight of to balance one and other around a fulcrum point. It is also known as an informal balance. जैसे कि इस पिक में देखें पहले में दोनों साइड पे सेम ब्लैक ब्लैक और साइज भी बिल्कुल सेम, इसलिए ये फॉर्मल। जबकि इन सर्कल में देखा जाए कि किसी का साइज बड़ा किसी का छोटा लेकिन शेप सेम है, यानी तीनों के तीनों सर्कल हैं, इसलिए ये इनफॉर्मल है। अब हम आते हैं रिदम। रिदम और या मूवमेंट।
जैसे कि हमें पिक में फील हो रहा है कि ये एक मूवमेंट का रिदम है इसमें, मतलब जो लाइन है इस तरह लग रही है कि जैसे वो चल रही हैं, ऑलरेडी कि किसी वाटर की वेव्स इस तरह की फीलिंग आ रही है। इस rhythm of movement is regarded as a visual terms of beat. It refers to regular repetitions of elements to produce the look and feels of a movement. Rhythm can be achieved through the careful placement of repeated component. It can be direct from, for example, along act and by means of shape and color. Rhythm can be categorized random, regular, alternative, progressive, and following. एम्फोसाइज एम्फोसाइज मीन कि जोर देना। हम जब कलर करते हैं किसी एक चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं। जब हम किसी एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो इसका मतलब है हम उस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, जिसको कलर हम डिफरेंट रख देते हैं या उसका साइज डिफरेंट रख देते हैं। किसी भी तरीके से हम उस मतलब हमारा पूरी डायग्राम में उस चीज़ पर ध्यान जाए, हम उसे एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। The term emphasize literally mean to give importance, कि हम एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। Emphasize in designing refer to give special attentions to one part of a work of art. It can be achieved through placement, contrast, color, size, repetition, etc. For example, a dark shade in a light composition. कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ को जब हम हाईलाइट कर रहे हैं तो उसे हम डार्क शेड में कर देते हैं, या डार्क पेजेस या कोई चीज़ है उसमें हम जिस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं हम उसे लाइट शेड में कर देते हैं। कंट्रास्ट कंट्रास्ट रेफर टू दी juxtapositions of different elements of designs. For example, कि जब हम किसी चीज़ को कंट्रास्ट करते हैं कि ब्लैक में वाइट का, वाइट में ब्लैक का, तो या हम जो ड्रेसेस पहनते हैं उसमें भी किसी किस्म का कंट्रास्ट हो रहा आता है। जो कंट्रास्ट है हम इसे एम्फसाइज में भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि लाइट ब्लैक या वाइट एक चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, इसमें क्या चीज़ है। कंट्रास्ट अलाउ यूज टू एम्फसाइज और हाईलाइट की एलिमेंट्स इन योर डिज़ाइन। Pattern. A pattern is an arrangement of line or shape, especially a design in which the same shape is repeated at regular interval over a surface. पैटर्न मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना। बार बार किसी चीज़ को हम जब रिपीट करते हैं तो हम उसे एक पैटर्न दे देते हैं, उसका एक पैटर्न बन जाता है कि ये चीज़ इतनी बार रिपीट इस तरह हो जाएगी। कोई साइज़ बड़ा या छोटा, ये सारे फ्लावर्स सेम है, रिपीट किए जा रहे हैं, तो ये एक पैटर्न है। Unity refer to the arrangement of elements to give the views the feeling that all the parts of the design or piece from a cor- coherent wall. For example, design must be in a harmony in which all sections of the pattern make other sections feel complete. It enables the designs to be seen as one complete piece of art of design. कि जो यूनिटी है मतलब इतने सारे कलर आखिर एक ही कलर से मिल रहे हैं, तो वो एक यूनिटी है। मतलब एक सूरज है, उसमें से हर कलर निकलता है, हर उसकी रोशनी में हर कलर होता है, तो ये दिस इज यूनिटी।